हेलो दोस्तों, टेक विद दनी में एक बार फिर स्वागत है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था M1 पावर 5 के 50 क्वेश्चन। हमने बताया था हर एक चैप्टर से आपको 100 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो आज बचे हुए 50 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। ओके, 51 क्वेश्चन है। यहाँ से नहीं, आगे और नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी इंस्ट्रक्शन और डेटा के लिए बैकअप स्टोर प्रदान करती है? कौन सी मेमोरी होती है जो डेटा के लिए बैकअप स्टोर करती है? तो इसका ऑप्शन ए इंटरनल प्रोसेस, ऑप्शन बी प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन सी सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है CD रोम का एक है, क्या है? टेम्परेरी मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है, मैग्नेटिक मेमोरी है, या फिर नन ऑफ दिस। CD मतलब कंपैक्ट डिस्क। ओके, रोम रीड ओनली मेमोरी। कौन सी रहती है ये मेमोरी? ऑप्शन बी इज करेक्ट, परमानेंट मेमोरी रहती है। रोम मतलब परमानेंट। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सबसे तेज होती है। इंफॉर्मेशन सबसे तेज कौन होती है? पेन ड्राइव, CD, हार्ड डिस्क, या फिर ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। रिट्राइवल के लिए यूज़ किया जाता है ऑप्शन सी, हार्ड डिस्क सॉरी। कंप्यूटर के मेन सर्किट बोर्ड को कहा जाता है रैम, CPU, मदरबोर्ड, ऑल ऑफ दिस। मेन सर्किट होता है उसे बोला जाता है ऑप्शन सी मदरबोर्ड। क्या बोला जाता है? ऑप्शन सी मदरबोर्ड। नेक्स्ट है पावर जाने पर किसी भी डेटा को बरकरार रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से किसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? कैश मेमोरी की, EPROM की, यस रैम की, डी रैम की। कैश मेमोरी एक होती है जो सबसे फास्टेस्ट काम करती है। EPROM मतलब रहता है इरेजेबल प्रोग्राम है, रीड ओनली मेमोरी। यस रैम का स्टैटिक रैम, डी रैम का डायनेमिक रैम। कौन सा रहता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी रैम जो होता है जिसे रिफ्रेश करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नॉन वैलिडेशन सॉरी कौन सी मेमोरी नॉन वोलाटाइल है? नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या रहता है? जिसमें लाइट जाने पर डेटा परमानेंट के लिए स्टोर हो जाए। वोलाटाइल कौन सी रहती है? जिसमें डेटा जाने पर डेटा हमारा साथ में ही चला जाता है, या फिर शट डाउन होने पर डेटा साथ में चला जाता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। कौन सा रहेगा? रोम। नेक्स्ट है कैश मेमोरी कौन सी है? L1, L2, L3, ऑल ऑफ दिस। तो कैश मेमोरी ये सभी रहती हैं जिसमें L1, L2 कनेक्ट किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज है? सेकेंडरी, ऑक्सिलरी, कैश, वर्चुअल। तो अपने हमने एक मेमोरी हायरार्की पढ़ी होगी जिसमें रजिस्टर मेमोरी सबसे फास्ट रहती है, उससे फास्ट उसके बाद में सेकेंड फास्ट रहती है कैश मेमोरी, फिर उससे स्लो होती है प्राइमरी मेमोरी, फिर उससे स्लो होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो फास्ट में अगर बात की जाए तो इसमें कौन सी मेमोरी रहेगी? ऑप्शन सी करेक्ट, कैश मेमोरी। रजिस्टर होती है तो वो सबसे फास्ट रहती है। ओके, डैश पूरे कंप्यूटर सिस्टम के लिए कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? को प्रोसेसर, मदरबोर्ड, सेमीकंडक्टर, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन मदरबोर्ड। कौन सा रहेगा? मदरबोर्ड। 60 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर में से एक परमानेंट मेमोरी है? रैम, रोम, CPU, CD रोम। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रोम रहती है जो परमानेंट मेमोरी रहती है। ओके, नेक्स्ट वह जगह जहाँ कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करते हैं उसे कहा जाता है। सिंपल सा, इससे जी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। क्या कहा जाता है? मेमोरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट सॉरी स्टोरेज यूनिट। क्या कहा जाता है? मेमोरी में तो कई सारे टाइप आ जाएंगे, स्टोरेज यूनिट। यहाँ पे स्टोरेज यूनिट दे रखा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज मेमोरी है? हार्ड डिस्क, DVD रोम्स, स्टैटिक रैम, या कैश मेमोरी। तेज मेमोरी की अगर बात कर रहा है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपके लिए। सबसे फास्ट रहती है रजिस्टर, ये हायरार्की रहती है। उससे स्लो रहती है कैश, उसके बाद में प्राइमरी हमने बताया भी, फिर रहती है सेकेंडरी। ओके,
तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, प्राइमरी फिर कैश फिर सेकेंडरी। अगर स्पीड में सबसे बात की जाए तो सबसे फास्ट होती है रजिस्टर की। अगर स्टोरेज में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा होती है सेकेंडरी मेमोरी की। ओके, तो इसमें कौन सी रहेगी सबसे तेज़ में, यहाँ पे कैश मेमोरी दे रखा है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर करता है। अभी हमने बताया था, इसमें देखो मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क या फिर फ्लॉपी डिस्क, कौन से सेकेंडरी टाइप की मेमोरी है, जरा ध्यान से देखो इसमें। ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, आप लोग सभी को पता है, हमने बताया था अभी कि स्टोरेज कैपेसिटी जहाँ पे ज़्यादा पूछा जाएगा वहाँ पे सेकेंडरी टाइप का आएगा। और सेकेंडरी टाइप इसमें कौन सा है, फ्लॉपी भी है, बट फ्लॉपी में कम डेटा स्टोर होता है, वो कैसे टाइम में। हार्ड डिस्क में ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, तो इसने बोला था ज़्यादा स्टोर करने के लिए। कन्फर्म। नेक्स्ट है डैश को परमानेंट मेमोरी के रूप में जाना जाता है, कैश, रजिस्टर, रैम या रोम। परमानेंट मेमोरी कौन सी रहेंगी, जो सेकेंडरी टाइम में आएंगी, कौन सी इसमें परमानेंट के लिए स्टोर किया जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट। ओके, रोम। नेक्स्ट है फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट का उपयोग में किया जाता है, फ्लिप फ्लॉप आई रैम में, डीवी रैम में, एस आर रैम में या फिर डी रैम में। तो इसका करेक्ट आंसर रहता है 65 का सी, यस रैम में, मतलब स्टैटिक रैम में फ्लिप फ्लॉप के लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ पे लिखाया भी गया था वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंप्यूटर मेमोरी मूल रूप से खाली होती है, पी रोम, ईपी रोम, रोम या फिर रैम। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा रोम मेमोरी रहता है, वो बिल्कुल खाली रहती है। ओके, रीड ओनली मेमोरी से बोलते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टोरेज कौन सा, बाद में रिट्रीवल के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता है, डज नॉट स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर द लेटर रिट्रीवल। नेक्स्ट है कंसिस्ट ऑफ मेन टाइप ऑफ डिवाइस। नेक्स्ट है डज नॉट मैग्नेटिक मीडिया, डज नॉट रिक्वायर कंसिस्ट पावर। तो सेकेंडरी टाइप में स्टोरेज जो होता है उसको किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो ये ऑप्शन डी में, इसको कंटेंट पावर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके, बाकी मीडिया का उपयोग नहीं होता है, मीडिया के लिए नहीं है, अपने टाइम के लिए नहीं, ये सारे क्वेश्चन इसमें नहीं होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर स्पीकर, माइक्रोफोन, प्लॉटर, एलसीडी। तो माइक्रोफोन जो होते हैं, जिन्हें हम माइक के नाम से जानते हैं, वो क्या रहते हैं, इनपुट डिवाइस रहते हैं, जिनसे हम कॉलिंग बात करते हैं। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लेटिन, इंग्लिश, हिंदी, ग्रीक। तो हिंदी इंग्लिश वैसे ही कट जाएंगे, ग्रीक से लेते नहीं, तो लेटिन भाषा बचता है, तो उसे लेटिन भाषा से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में निम्नलिखित में से किस साइंटिफिक प्रिंसिपल पर आधारित है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सुपर कंडक्टिविटी, डिजिटल लॉजिकल, लाइट एप्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इम्यूशन ऑफ रेडिएशन, फिर ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्शन किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्या रहेगा, ऑप्शन बी डिजिटल लॉजिकल। वायर्ड कंप्यूटर से कंप्यूटर को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट का उपयोग किया जाता है। जोड़ने के लिए कौन सा पोर्ट का उपयोग किया जाता है, सुपर वाइड पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट। तो इसके लिए उपयोग किया जाता है ईथरनेट के लिए, किसके लिए, ईथरनेट के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज की कैटेगरी में आता है, मशीन, हाई लेवल असेंबली या फिर क्वेरी लैंग्वेज, कौन सी रहती है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा, हाई लेवल लैंग्वेज में आती है, किस में आती है, हाई लेवल। ओके, नेक्स्ट है ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल टूल्स एटीपी किसने विकसित किया था, ग्रेग किल्डेल, जोनाथन फ्लेचर्स, रेफफ एच बियर्स, डॉगलर्स, टी रॉस, किसने किया था। तो 73 का रहेगा ऑप्शन डी, ये रहते हैं डॉगलस टी रॉस। प्रोसेसर चिप की स्पीड में मापी जाती है, किस में मापी जाती है, एमबीपीएस, एमएचएस, मेगा प्रति सेकेंड, मेगा हर्ट्ज पर सेकेंड, हर्ट्ज में, बिट्स पर सेकेंड में, बाइट पर सेकेंड में। तो मेमोरी को जो नापा जाता है किस में नापा जाता है, ऑप्शन ए इज मेगा हर्ट्ज इतना, हाँ मेगा हर्ट्ज में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके,
किसी अन्य प्रोग्राम में नुकसान पहुंचाने के लिए डाले गए प्रोग्रामिंग कोड को के टुकड़े को क्या कहा जाता है? मालवेयर, वायरस, स्पैम, वायरल। तो इसको कहा जाता है वायरस। क्या कहा जाता है? वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम एक है, क्या है? रीड ओनली, रीड राइट मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। सिंपल सा है, रीड ओनली मेमोरी। क्या रहता है? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पर्सनल कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में शामिल होते हैं रैम, रोम, बोथ। पर्सनल कंप्यूटर में दोनों ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रैम भी होता है, रोम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी किससे बना होता है? ट्रांजिस्टर से, माइक्रो प्रोसेसर से, वैक्यूम ट्यूब से, बोथ एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ट्रांजिस्टर और माइक्रो प्रोसेसर से। किस जनरेशन के हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए। ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में आया था? माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में आया था? आईसी किस जनरेशन की है? टाइम शेयरिंग कंप्यूटर की किस जनरेशन में संभव हुआ था? टाइम शेयरिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसका करेक्ट आंसर रहेगा सेकेंड जनरेशन में टाइम शेयरिंग का कंप्यूटर में उपयोग होने लगा था। निम्नलिखित में से किससे मॉडर्न कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? डेनियल रिच, नेपियर्स, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग। तो इसे कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ओके। रैम है, रैम और है डैश, उसमें वोलाटाइल टेम्परेरी, नॉन वोलाटाइल टेम्परेरी, वोलाटाइल परमानेंट, फिर है नॉन वोलाटाइल परमानेंट। इसके लिए ऑप्शन है वोलाटाइल रैम रहती है पहली चीज़, और टेम्परेरी मेमोरी होता है। ओके, जिसमें स्पीड फास्ट होती है। नेक्स्ट है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ने लैंग्वेजेस का उपयोग किया था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज लैंग्वेज, मशीन, असेंबली, बोथ एंड, ए वन और टू, हाई लेवल। किसके लिए फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहा है? तो 82 में रहेगा मशीन लैंग्वेज का। किसका उपयोग किया था? मशीन लैंग्वेज का, जिसे लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। सबसे पुराना कैलकुलेशन डिवाइस कौन सा है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका। कैलकुलेटर, अबिकस, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन। देखो यहाँ के सी और डी तो ऐसे ही कट जाते हैं, क्यों? कैलकुलेशन की अगर बात कर रहा है तो वहाँ पे इंजन दोनों वैसे ऑप्शन में कट जाएंगे। तो इसमें कौन सा बचेगा? कैलकुलेटर या फिर अबेकस। अब इसमें से सोचना है तुम्हें। तो सिंपल सा है, कैलकुलेटर तो डायरेक्ट पूछे नहीं, कैलकुलेशन के लिए पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन जो हमने पढ़ रखा है वो कौन सा रहता है? अबेकस। ओके। अबिकस कर सकता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल डिवीजन। क्या करता था? एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बोथ, दो काम करता था। एक हाइब्रिड कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर जैसा दिखता है, एनालॉग कंप्यूटर जैसा दिखता है, डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों जैसा दिखता है, इनमें से कोई नहीं। तो 85 का रहेगा, डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों जैसा दिखता है। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन किसका होता है? डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन होता है। कंप्यूटर का एक बेसिक आर्किटेक्चर किसके द्वारा विकसित किया गया था? जॉन वन न्यूमैन द्वारा, चार्ल्स बेबेज द्वारा, ब्लेज पास्कल द्वारा, जॉर्डन मार्क द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बताइए। ऑप्शन ए, जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा। किसके द्वारा? जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा। नेक्स्ट, वायरस एक है, क्या है? स्प्रेडशीट है, सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। नन ऑफ दिस। वायरस क्या है? एक सॉफ्टवेयर रहता है। क्या रहता है? सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, किसी पर्सनल कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी, जिसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है, में शामिल होता है रैम, रोम, बोथ एंड बी, या फिर कैश मेमोरी। पर्सनल कंप्यूटर में दोनों होते हैं, ए और बी। ओके। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोग्राम को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्ड डिस्क, या फिर मेमोरी। ये भी क्वेश्चन कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसका रहता है ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। रैम और डैश है, क्या है? वोलाटाइल है और टेम्प्रोरी मेमोरी है। ये क्वेश्चन डबल पड़ गया है। नेक्स्ट है, वह तकनीक जो मेन मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी को एक्चुअल साइज से परे बढ़ा देती है, उसे के रूप में जाना जाता है। वह तकनीक जो मेन मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी को एक्चुअल साइज से परे बढ़ा देता है और उससे डैश
के रूप में जाना जाता है। क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, वर्चुअल स्टोरेज या फिर मल्टी प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर जो स्टोरेज कैपेसिटी की बात कर रहा है, एक्चुअल मेमोरी कौन सा रहती है? तो इसका ऑप्शन रहता है वर्चुअल स्टोरेज। कौन सा? वर्चुअल स्टोरेज। यहाँ पे कैपेसिटी की बात कर रहा है। ओके, तो स्टोरेज जहाँ पर होगा तो कहाँ कौन सा चीज़ यूज की जाएगी? वर्चुअल स्टोरेज। ओके, मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोसेसर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? ये क्वेश्चन कल हमने डिस्कस किया था। इसका आंसर आप लोग बताइए। इसके लिए यूज़ करते हैं डी रैम। क्या यूज़ करते हैं? डी रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मेमोरी सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच बफर के रूप में काम करती है? बफर के रूप में काम करने वाली मेमोरी होती है, उसे बोलते हैं कैश मेमोरी। कौन सी? कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चिप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को स्टोर करती है? ये भी कल क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, बेसिक इनपुट आउटपुट कैसे काम करता है ये बताया था। तो 94 का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मेमोरी कंप्यूटर चिप एक ही समय में रीड और राइट दोनों ऑपरेशन की अनुमति देती है? पीरोम, ईपीरोम। ये भी अभी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखो रिपीटेड क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। तो इसका कौन सा रहता है? रैम। ओके। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मेमोरी में एक बार प्रोग्राम या डेटा लिखे जाने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता? एक बार डेटा का लिख दिया उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। पीरोम या फिर ईपीरोम या फिर ईईपीरोम। तो इसके लिए यूज किया जाता है पीरोम। क्या यूज किया जाता है? पीरोम। प्रोग्राम या रीड ओनली मेमोरी, उसे प्रोग्राम कर दिया जाएगा फिर बदला नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिक रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डेटा फ्लिप फ्लॉप में स्टोर होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। इसे रिफ्रेश करने की अनुमति नहीं होती है, या डायनेमिक रैम से तेज है। ये सभी सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी सही हैं। फ्लिप फ्लॉप भी काम करता है, रिफ्रेश करने की अनुमति नहीं होती है। तो ये इस पर ऑप्शन डी करेक्ट। ओके, का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉलिड स्टेट स्टोरेज का उदाहरण है? हार्ड ड्राइव, सीडी, डीवीडी, यूएसबी, फ्लैश। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यूएसबी फ्लैश। क्या? यूएसबी फ्लैश। कंप्यूटर में डेटा मापने की सबसे छोटी यूनिट क्या है? ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर्स में विभाजित करने के लिए प्रक्रिया को कहा जाता है? ऑप्शन ए ट्रैकिंग, क्रैशिंग, डैशिंग या फॉर्मेटिंग। तो डिस्क और ट्रैक को सेक्टर्स में विभाजित करना है। ओके, सेक्टर्स में विभाजित करने के लिए कहा जाता है फॉर्मेटिंग। क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिंग। ओके, तो हम लोगों ने इस चैप्टर के पहले चैप्टर के लगभग 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के MCQ को सॉल्व करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।